हेलो एवरीवन, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से साइकोलॉजी 12 एग्ज़ाम वैसे छात्र छात्राएं जो 12 एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2021 का, उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को एकदम वीवीआई क्वेश्चंस, चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपका एक निचोड़ जूस की तरह आप लोग के सामने हम ला करके देने का काम कर रहे हैं, ताकि आपको एकदम परीक्षा में केवल जा कर के आपको रंग के चले आना है, जो आपको गोले के केवल भर करके चले आना है, देखते के साथ आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को एकदम वीवीआई क्वेश्चंस कराया जा रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें। तो चलिए हम बिना समय गवाते हुए अपने ले चलते हैं। अगला चैप्टर आपको 2 चैप्टर तक करा दिया गया है, आपका तीसरा चैप्टर में ले चलते हैं। तीसरा चैप्टर कहता है जीवन की चुनौतियों का सामना। इसके अंतर्गत जो भी आपके तीसरा चैप्टर के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं, हम सभी प्रश्नों को आपको सामने लाने का काम किए हैं। आप लोग इसको देखें। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ क्या है। पहला क्वेश्चन में देखेंगे, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ए में है एडलर, बी में फोकमैन, सी में सेल्वे, डी में उपयुक्त में से सभी। आप लोग आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए आंसर कीजिए। चलिए बताते हैं, इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें से सभी। आप लोग चलिए अगला चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चंस कहता है कि नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है। ए संभावित नुकसान, बी संभावित खतरा, बी संभावित चुनौती और डी इसमें से सभी। आप लोग आंसर करेंगे। दूसरा क्या होगा देखिए। चलिए हम बताते हैं क्या होगा। चलिए दूसरा के डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है। ए में 1 माध्यम से, दूसरा में 2 माध्यम से, सी में है आपका 3 माध्यम से और डी में है 4 माध्यम से। यानी ए में 1 माध्यम, बी में 2 और 3 में, सी में 3 और डी में क्या है 4 यानी 4। तो आप लोग को बताना है कि हाइपोथैलेमस जो है वो कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करती है। चलिए आप लोग बताएंगे तीसरा के क्या होगा। चलिए तीसरा के आंसर 2 हो जाएगा, 2 माध्यम से कार्य करता है। चलिए आगे देखेंगे चौथा नंबर में, निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है। ए भय, बी दुश्चिंता, सी उलझन, डी उपयुक्त में से सभी। आप लोग बताएंगे चौथा के आंसर क्या होगा। चलिए संवेग पूछ रहा है, जिसको हम लोग इमोशन कहते हैं, संवेग नकारात्मक है। जो जिसको इमोशन निगेटिव है उसको चुनना है। जो संवेग क्या है निगेटिव यानी नकारात्मक है उसको चुनना है। संज्ञान और संवेग जो है से एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। अगर कभी कभार संज्ञान या संवेग पूछ दिया जाएगा तो संज्ञान के बिना संवेग और संवेग के बिना संज्ञान दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है किसी तरह से कोई विकास। तो इसलिए संज्ञान और संवेग जो है से साथ साथ चलता है। आप लोग को इसमें बताना है कि संवेग नकारात्मक है। ए भय, बी दुश्चिंता, सी उलझन, डी उपयुक्त में से सभी। आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रिया आती है। ए ध्यान केंद्रित न कर पाना, बी अंतर्वेधी, सी पुनरावृत्ति और डी है उपयुक्त सभी। आप लोग आंसर करेंगे पांचवा नंबर में क्या आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर के आंसर क्या होगा। तो पांचवा क्या हो जाएगा बी आंसर, अंतर
वेधी। चलिए आगे देखते हैं, छठा नंबर क्या है। छठा नंबर है कुंठा आक्रामकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है। ए में एफ पल्स और बी एरिक वर्नी, सी में जॉन डोलार्ड और डी में है ए सभी। आप लोग बताएंगे छठा के क्या आंसर होगा। चलिए छठा के सी आंसर होगा जॉन डोलार्ड। चलिए आगे चलते हैं सातवां नंबर में। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है। क्या शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण ना, ए में है पाचक तंत्र की धीमी गति, बी में है हृदय गति में वृद्धि, सी में है रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना और डी में है ये सभी। आप लोग आंसर करेंगे शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण कौन है, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका आंसर डी हो जाएगा ये सभी। चलिए आगे देखते हैं आठवां नंबर में क्या है। आठ नंबर को क्या कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ए जिसको कॉग्निटिव कहते हैं ना, तो आपको कॉग्निटिव प्रभाव के बारे में बताना है, यानी संज्ञानात्मक। ए में है एकाग्रता में वृद्धि, बी न्यूनीकृत अल्पकालिक ना न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता, ए में है एलर्जी और डी में है सिर दर्द। कौन होगा आप लोग करेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता। चलिए आगे देखते हैं 9वां नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से कौन शरीर में बाह्य तत्व पहचान न शरीर में बाह्य तत्व पहचान कर नष्ट कर देता है। ए में है श्वेताणु, बी में है रक्ताणु और सी में है रोग प्रतिकारक और डी में है इसमें से कोई नहीं ना। इसमें से बताना है कि इसमें से कोई नहीं है या ए बी सी क्या है, आप लोग बताएंगे। चलिए हम बताते हैं क्या है। चलिए इसका ए आंसर हो जाएगा, क्या होगा, श्वेताणु। चलिए आगे चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। मानव शरीर में काला पीत की अधिकता से उत्पन्न होता है। मानव शरीर में काला पीत की अधिकता से उत्पन्न होती है, यानी किसका अधिकता अधिक हो जाने के कारण मानव शरीर में काला पीत उत्पन्न हो जाती है। तो ए में विषाद, बी में उत्साह और सी में विषाद तथा उत्साह दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे 10वां के क्या होगा। तो चलिए 10वां के हम बताते हैं आंसर, ए हो जाएगा विषाद। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर में क्या है। 11 नंबर में क्या कहता है, विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि तकरीबन कितने प्रतिशत रोगों का कारण तनाव है। तनाव के कारण कितने परसेंटेज रोग होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस के कारण कितने परसेंट तनाव यानी जब होता है तो व्यक्ति का जो है रोगों का कारण बढ़ जाता है, कितने प्रतिशत तनाव के कारण। तो चलिए आप लोग बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको, सी आंसर हो जाएगा 75%। 75% स्ट्रेस के कारण जो है रोग है बढ़ने का कारण हो जाता है। चलिए स्ट्रेस के कारण, इसलिए दिमागी टेंशन ना रखें, आप लोग फ्री माइंड होकर के कोई भी काम करें तो अच्छा होता है। जो भी वर्क में टेंशन लेंगे या परीक्षा जैसे होता है, परीक्षा जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके मुताबिक आप बिल्कुल एग्ज़ाम में निडर होके जाएं और धैर्य बना करके और अच्छा से पेपर करें। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 12 नंबर में देखेंगे। 12 नंबर में कहता है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली। कौन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है। ए में
अभिप्रेरकों के संघर्ष के क्षेत्र में, बी तनाव के अध्ययन के क्षेत्र में, सी समाजीकरण के अध्ययन के क्षेत्र में, और डी इनमें से किसी क्षेत्र में नहीं। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा 12 नंबर के। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र में। मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। जैसे हंस शैली जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो तनाव के बारे में अध्ययन किए हैं, उसका रिसर्च भी किए हैं उनके बारे में, आखिर तनाव किस कारण से होता है और तनाव होता है तो उससे क्या होता है ना। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा प्रेशर या तनाव में नहीं रहना चाहिए, कोई भी वर्क को लेकर के। तो आप लोग अच्छे से उसको डील करने का सोचें, ज़्यादातर उस पर आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, ताकि आपका बिल्कुल स्वास्थ्य जो है सो खराब हो जाए स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस से होने से कोई काम जल्दी नहीं हो जाता है या आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप जो पढ़ेंगे उसी के हिसाब से होगा, आपको ज़्यादा माइंड पर लोड लेकर नहीं करना है। चलिए ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आप लोग को, चलिए क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए देखिए अगला है 13 नंबर में क्या है, तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं? ए में है प्रतिगमन, बी में है प्रतिबलन, और सी में है प्रत्याहार, और डी में है अनुकरण। आपको क्या होगा, आप आंसर करेंगे 13 के, क्या होगा आंसर? तो 13 के बी आंसर हो जाएगा प्रतिबलन। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्या है। 14 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अभिधातज घटना है ना? निम्नलिखित में से कौन अभिधातज घटना है? ए में है अग्निकांड, बी में है कोलाहलपूर्ण परिवेश, सी में है बिजली पानी की कमी, और डी में है इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है कि कौन होगा इसका आंसर 14 के ना। अभिधातज घटना कौन है? तो आपका अग्निकांड हो जाएगा अभिधातज घटना। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चंस में क्या है। 15 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि भिड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध किससे है ना? ए डोलार्ड एवं मिलर से, बी कैनन से, सी कोहेन से, और डी ग्लास एवं सिंगर से। आप आंसर करेंगे, इसका कौन सा आंसर होगा 15 के? चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा आपको कैनन से। भिड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है कैनन से। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर में क्या है। 16 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, व्यक्ति जिन दबावों का अनुभव करते हैं वे निम्नलिखित में से किसमें भिन्न हो सकते हैं? ए तीव्रता, बी अवधि, सी जटिलता, डी ए सभी। कौन होगा आंसर, आप लोग करेंगे? चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा अवधि। आगे देखेंगे 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए भौतिक दबाव, बी पर्यावरणीय दबाव, सी मनोवैज्ञानिक दबाव, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग करेंगे, क्या इसका आंसर होगा? वे दबाव जिन्हें हम अपने मन से उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन कुंठा के कारण नहीं है? ए सामाजिक भेदभाव, बी स्कूल में अधिक अंक प्राप्त करना, सी मनोवैज्ञानिक दबाव, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे क्या होगा 18 के आंसर? चलिए बी हो जाएगा स्कूल में अधिक अंक प्राप्त करना, कुंठा के कारण नहीं है ना। सामाजिक भेदभाव कुंठा के कारण है और मनोवैज्ञानिक दबाव भी कुंठा के कारण है, मगर इसमें कुंठा के कारण नहीं नेगेटिव पूछ रहा है। आप लोग नहीं वाले पर ध्यान देंगे, नहीं पूछ रहा है उसके बारे में, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा स्कूल में अधिक अंक प्राप्त करना कुंठा के कारण नहीं है। ये ऑप्शन के मुताबिक आपको इसमें करना है कि कौन सही है।
ये सब जो मैंने वैज्ञानिक दबाव है और सामाजिक भेदभाव, समाज में तो ज़्यादा दबाव होता ही है, प्रेशर। अगर किसी तरह से अनैतिकता की बात करते हैं तो आपको प्रेशर वहाँ पर होता है। तो आपको अनैतिकता की बात नहीं करना है, आप नैतिक में ही रह करके कोई काम करेंगे, समाज के अंतर्गत ही रह करके काम करेंगे, ये नहीं कि समाज के से अनर्गल रह करके काम करेंगे आप। तो चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन अभिधातज घटना है। अभी आपको पुनः ये रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप लोग बताएंगे। अगर हकीकत में आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप आंसर करेंगे इसका। 19 के क्या होगा आप बताएंगे। क्या हो जाएगा, तो अगिन कांड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण हैं। संवेगात्मक प्रभाव, अभी भी हम संवेग के बारे में बताए, जिसको हम संवेग यानी इमोशन कहते हैं, इमोशन के बारे में बताना है। ए में है हृदय गति में वृद्धि, बी मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि, सी में है उच्च रक्तचाप और डी में है इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा करेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखेंगे अगला 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरोध यहाँ पे होने होगा, यहाँ पे आप लोग कर लेंगे होने से क्या उत्पन्न होता है ना। ए आंतरिक दबाव, बी कुंठा, सी द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे क्या होगा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, अगर कोई किसी तरह से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसमें किसी तरह से बाधा होता है या आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरोध, आवश्यकता या अभिप्रेरकों के अवरोध होने से क्या उत्पन्न होता है। आवश्यकता या अभिप्रेरक होने से क्या उत्पन्न होता है, तो उसमें हो जाएगा कुंठा उत्पन्न होता है। 21 के बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 22 नंबर में। 22 नंबर क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक मिनट चलिए आप लोग 22 नंबर देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चंस करेंगे, क्या होगा आंसर। बाईस नंबर में देखेंगे, फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है। ए रक्षा युक्तियाँ, बी प्राहम, सी इंडिप्स और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, या डी में हीन भावना मनोग्रंथि। क्या होगा आप लोग आंसर करेंगे 22 नंबर के। तो 22 के सी आंसर हो जाएगा, इंडिप्स और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्या है। 23 क्वेश्चंस नंबर देखेंगे। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है। ए मन चिकित्सा से, बी योग से, सी स्वप्न विश्लेषण से, डी परामर्श से। क्या आंसर होगा आप लोग करेंगे 23 के 23 क्वेश्चंस नंबर। तो 23 नंबर आप लोग जानते हैं कि पतंजलि का नाम किससे संबंधित है, तो योग से ना। रामदेव बाबा के बारे में जानते होंगे आप, उन्हीं का योग है। चलिए आगे देखेंगे 24 नंबर में क्या है। हंस सेली ने तनाव के बारे में कहा है। ए तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है, बी तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है, सी तनाव एक सामाजिक सीखना अनुक्रिया है, डी तनाव एक समायोजन अनुक्रिया है ना। यहाँ पर देखेंगे अंतर क्या है। देखिए लग रहा है कि दोनों ऑप्शन एक ही है, एक ही तरह से नहीं, एक अविशिष्ट है और एक है अति विशिष्ट। तो आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। कभी कभार ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, तो थोड़ा सा अंतर रहता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे हंस सेली के तनाव के बारे में कहा गया है ना। ए तनाव एक अति अविशिष्ट अनुक्रिया है, बी में तनाव एक अति विशिष्ट अनुक्रिया है, सी तनाव एक सामाजिक सीखना अनुक्रिया है और डी तनाव एक समायोजन अनुक्रिया है। अब क्या होगा इसमें आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर
ए हो जाएगा, तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है ना, आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चंस क्या है। 25 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, यदि दबाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना में ए कमी करता है, बी अत्यधिक कमी करता है, सी वृद्धि करता है, डी कभी कमी और वृद्धि दोनों करता है ना। आप लोग बताएंगे कौन होगा। यदि दबाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना में क्या करता है। 27 के आप लोग करेंगे आंसर। सॉरी 25 का, 25 के करेंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वृद्धि करता है। चलिए आगे देखेंगे 26 नंबर में क्या है। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। ए दबाव ऊर्जा प्रदान करते हैं, बी दबाव मानव भाव प्रबोधन में वृद्धि करते हैं, सी दबाव निष्पादन को प्रभावित करते हैं, डी उपयुक्त में से सभी। आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा 26 के। चलिए 26 के डी आंसर हो जाएगा ना। दबाव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, दबाव मानव भाव प्रबोधन में वृद्धि करते हैं, दबाव निष्पादन को प्रभावित करते हैं, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर में क्या है। किसी भी मांग के प्रति शरीर के अविशिष्ट अनुक्रिया को कहा जाता है। ए तनाव, बी दबाव, सी उत्तेजना और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे 29 के क्या होगा। किसी भी मांग के प्रति शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया को क्या कहते हैं, बताएंगे आप लोग 29 के। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर में ना। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। आप लोग बताएंगे सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, बताएंगे आप लोग। 30 के क्या होगा। तो चलिए 30 के ए आंसर हो जाएगा, 3 होता है। अगला देखेंगे 31 में समय प्रबंधन की श्रेणी का कौशल है। ए व्यक्तिक, बी सामूहिक, सी राजनीतिक, डी धार्मिक। कौन होगा आंसर, आप लोग करेंगे। तो ए हो जाएगा इसका आंसर व्यक्तिक। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर में क्या है। अंग्रेजी के शब्द स्टेज की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। अंग्रेजी शब्द स्टेज की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, आप लोग बताएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा, लैटिन भाषा में। आप लोग 33 नंबर में देखेंगे। 33 नंबर में क्या है, 33 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है। ए आंतरिक दबाव, बी कुंठा, सी द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे 33 के आंसर क्या होगा। तो 33 के आंसर आपको बी हो जाएगा, कुंठा। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है ना। निम्नलिखित में हमें कौन दबाव में डालती है, ऑप्शन में बताना है। जो 4 गो ऑप्शन है उसमें से कौन आपको दबाव में डालती है, हमें कौन दबाव डालती है। ए चुनौतियाँ, बी समस्याएं, डी कठिन परिस्थितियाँ और डी है उपयुक्त में से सभी। आप बताएंगे क्या है आंसर होगा। तो हमें दबाव में कौन डालते हैं, यानी प्रेशर में कौन डालता है। तो चुनौतियां जो है हमें प्रेशर में डालने का काम करता है, ठीक है।